नमस्कार मित्रों। देखिए फ्रेंड्स, आज हम वोकैब की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट आज हमारे लिए है। वोकैब को हम टर्मिनोलॉजी भी कहते हैं, यानी कि शब्दावली। ठीक है, तो आज का वर्ड है हमारा रूट वर्ड से हम वोकैब को तैयार करेंगे, जो कि वोकैब को तैयार करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होते हैं? रूट वर्ड्स वो वर्ड होते हैं जो किसी शब्द को बनने में उन रूट वर्ड्स का उसमें अर्थ कहीं ना कहीं समाहित होता है। या तो ठीक है, या तो आपको स्पष्ट वो दिख जाता है रूट वर्ड का अर्थ, या हमें उसका सेंस कहीं ना कहीं उसमें मिलता है। तो वो रूट वर्ड होते हैं जिनसे पूरा जो शब्द है वो बनता है। तो रूट वर्ड में हम देखें, आज का वर्ड है हमारा एमबी। यदि एमबी की बात करें तो एमबी का देखो एक अर्थ होता है बहुत। बहुत का मतलब दोनों। एक अर्थ होता है टू, दो, तो ये दोनों लगभग सिमिलर से हो गए। और एक अर्थ होता है अराउंड। तो ये तीन अर्थ देने के लिए एमबी किसी शब्द को बनाता है जिसके साथ एमबी लगा हो। तो ये तीन स्पष्ट अर्थ या उसमें समाहित अर्थ इसमें होते हैं। पहला यदि हम बात करें तो पहला हमारा वर्ड है एम्बीडेक्ट्रस। देखो एम्बीडेक्ट्रस जो वर्ड है उसमें एक तो एम्बी है और दूसरा डेक्ट्रस है। ठीक है, दो वर्ड से मिलके बना। तो यहाँ पर जो एम्बी का अर्थ लिया गया वो बहुत से लिया गया। और डेक्ट्रस का जो वर्ड है उसका अर्थ है स्किलफुल या डेफ्ट। स्किलफुल यानी कि निपुण, और डेफ्ट का मतलब होता है सिद्ध हस्त, यानी कि हाथ की कला में निपुण। डेक्स्ट्रस होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस वर्ड का मतलब क्या बन गया कि वन हु यूज बोथ हैंड्स वेल। एक वह व्यक्ति जो अपने दोनों हाथ अच्छी तरह से काम में ले, अर्थात जो दोनों हाथों को काम में ले सके। जैसे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों हाथों को काम में लेते थे। तो ही इज एन एम्बीडेक्स्ट्रस। वो कौन थे? वो एक एम्बीडेक्स्ट्रस थे, अर्थात दोनों हाथों से काम करने वाले थे। नेक्स्ट इसमें हम देखें एम्बीवलेंस। देखो एम्बीवलेंस की यदि हम बात करें तो एम्बीवलेंस में तो एम्बी और इक्विवेलेंस दो वर्ड हैं। एम्बी का यहाँ अर्थ दो आता है, लेकिन वैलेंस एक संयोजन के लिए ये वर्ड यूज किया गया है। संयोजन यानी कि मिश्रण, यानी कि जुड़ा हुआ। ठीक, जब दो कोई बातें जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, तो इनको मिला के क्या अर्थ दिया कि वन हु हैज मिक्स्ड फीलिंग और इमोशंस। एक वह व्यक्ति जिसकी दोहरी भावनाएं होती हैं, यानी कि दो तरह की प्रवृत्ति या दो तरह का चेहरा। ठीक है, दो तरह की मानसिक वृत्ति रखने वाला व्यक्ति कौन है? एम्बिवलेंस। मिस्टर शर्मा इज एन एम्बिवलेंस पर्सन। वो एक दोहरी व्यक्ति हैं, दोहरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं। तो इसमें एम्बिवलेंस वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट एम्बिग्यूटी। देखो एम्बिग्यूटी और एम्बिगुअस ये दो वर्ड हैं, लगभग एक जैसे हैं, थोड़ा सा इनमें अंतर है। एम्बिग्यूटी अनसर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, किसी शब्द का अस्पष्ट अर्थ होना, अनक्लियर मीनिंग अस्पष्ट अर्थ होना, या एक से अधिक अर्थ या अस्पष्टता देने के लिए हम क्या लगाते हैं? एम्बिग्यूटी। कहीं ना कहीं ये वर्ड, ये अर्थ इसमें शामिल होते हैं, ये याद रखें आप। इसका यदि हम सिमिलर वर्ड देखें तो एक इक्विवोकेशन होता है जिसके अनेकों अर्थ होते हैं। ओपेसिटी भी इसका एक सिनोनिम है, ठीक है, जिसके अनेकों अर्थ होते हैं, वो एम्बिग्यूटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड यदि हम भी देखें एम्बीवर्ट। एम्बी का अर्थ बहुत, और वर्ड का अर्थ होता है ग्रीन। ग्रीन का मतलब हरा, हरा का मतलब जहाँ पर हमें संकेत मिल जाए किसी काम को करने का, यानी कि पॉसिबिलिटी जहाँ पर किसी काम को करने की हो। देखो वन हुज पर्सनैलिटी, एक वो है जिसका व्यक्तित्व इज मेंस का मतलब होता है मीडियम या मध्य में हो, बिटवीन एक्सट्रोवर्ट एंड इनवर्ट। एक्सट्रोवर्ट आउटसाइडर होता है और इनवर्ट इनसाइडर होता है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ठीक है, व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी होती है वो तीन तरह की है। ठीक है,
एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, वह व्यक्ति जो अपने आप में रहते हैं वो इनसाइडर होते हैं, बहिर्मुखी, ठीक है, सॉरी अंतर्मुखी होते हैं, और बहिर्मुखी होते हैं जो खुलकर अपने व्यवहार को प्रकट करते हैं। तो उन दोनों के बीच का व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति कौन होता है? एम्बिवर्ट होता है, ठीक है। उभयमुखी हो गया, इसको इस तरह से हम कह सकते हैं उभयमुखी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, जिसमें एक्सट्रोवर्ट भी और इनोवर्ट भी हो, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों गुण जिसके अंदर हो तो वो उभयमुखी हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिएंट। एम्बिएंट का मतलब अराउंड होता है, चारों तरफ, विस्तृत रूप से, व्यापक, फैला हुआ, एक्सटेंसिव, वेस्ट या परसेस। ये वर्ड इसके हम इस तरह से सिनोनिम्स दे सकते हैं। यदि हम कहें परफेक्टली कवरिंग यानी कि अच्छी तरह से चारों तरफ से ढका हुआ, एम्बिवेंट होता है। एम्बिग्यूअस का मतलब वही है अस्पष्ट, है ना, इक्विवोकल, गोलमोल, गोलमटोल कोई बात करना, अस्पष्टता जहाँ होती है। हैविंग मोर देन वन मीनिंग यानी कि एक से अधिक अर्थ। कोई चीज़ हमें गोलमोल कब लगेगी? जब वो स्पष्ट रूप से एक जगह नहीं टिकेगी, अर्थात जो एक से अधिक अर्थ देने वाली बातें हैं वो एम्बिग्यूअस होती हैं। नेक्स्ट इसमें एक वर्ड और लास्ट में देखें, एम्बिशन। एम्बिशन आप जानते ही हैं, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेट समथिंग, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रबल इच्छा हमारी क्या होती है? एम्बिवेस होती है, एम्बिशंस होती है, ठीक है। एम्बिशन में यहाँ देखिए जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं उनमें चारों तरफ आदमी को हर चीज़ प्राप्त करने की इच्छा होती है, इसलिए एम्बिशन वर्ड बना। इसको हम सिमिलर इसका कह सकते हैं एस्पायरेशन। देखो एस्पायरेशन जो वर्ड है उसका मतलब होता है लालसा या उच्च आकांक्षा, ये एस्पायरेशन के लिए है, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्ड हमारा रूट वर्ड है एमबी, और एमबी से ये सारे वर्ड हमने सीखे। तो ये एक शुरुआत थी, इसमें आपको बहुत सारे रूट वर्ड मिलेंगे जिनके द्वारा आप इनको कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि आपको इस तरह से ओके ढंग से सीखनी है, ग्रामर सीखनी है, तो ये इस चैनल पर सारी चीज़ आपको कराई जा रही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon. Thank you.